हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर नाइन सोर्ड मास्टर और बाकी सारे जो इमोर्टल थे वो वहाँ पर आ चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें देखने के बाद बबा तब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और कह रही होती है कि अब तो यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जर्ग क्वीन को भी अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा खतरा आ चुका है, जबकि यहाँ पर सारे के सारे जर्ग जो होते हैं वो यहाँ पर उसके आदेश को मानते हुए और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्ला रहे थे और लगातार वो चिल्लाते जा रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी वॉरियर्स अब आए हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े नज़र आ रहे थे। जबकि यहाँ पर जैसे ही मास्टर ऑर्डर करते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर एक बैरियर भी बन जाता है और वो बैरियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लगातार काफ़ी सारे जर्ग के आने के बावजूद भी यहाँ पर वो जर्ग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। हालांकि यहाँ पर कुछ वॉरियर जो थे वो पेनिट्रेट करके यहाँ पर फाइट करने चले गए होते हैं और यहाँ पर अभी भी फाइट चल रही होती है इन जर्ग और साथ ही वॉरियर्स के बीच में। लुओ फेंग और बाकी सारे यही चीज़ देख रहे होते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि जर्ग क्वीन जो थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे जा रही होती है। जबकि यहाँ पर अपने नाइन सोर्ड मास्टर ने तुरंत इस जगह पर भी एक बैरियर लगा दिया होता है जिससे कि यहाँ पर वो आगे नहीं आ सके, जिसके साथ यहाँ पर उसे और भी गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करती है, जिससे कि जर्ग वॉरियर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाते हुए आगे आते हैं और अब वो सारे के सारे यहाँ पर आकर एक ही डायरेक्शन में अटैक करने लगे थे और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्लास्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी भी सारे के सारे जर्ग मिलकर अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और ऐसा लग रहा होता है कि जर्ग यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो उस बैरियर को और ज़्यादा वीक बना रहे थे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, नाइन सोर्ड मास्टर तुरंत ही हेवनली सोर्ड को समन करते हैं और अब वो यहाँ पर इसके थ्रू अटैक कर रहे थे, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अब इस सिचुएशन को लेके। हालांकि यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स थे वो तो यहाँ पर लगातार अपने सामने आने वाले जर्ग को काफ़ी आराम से ख़त्म कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जर्ग उनके सामने कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लगातार यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक्स सामने से आ रहे होते हैं जर्ग्स के ऊपर और ऐसा लग रहा होता है कि जर्ग के बचने के चांसेस भी बहुत ही, जिससे जर्ग जो थे वो यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। तभी यहाँ पर जर्ग क्वीन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगी होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जर्ग जो थे वो यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्लास्ट होने लग जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जर्ग क्वीन वहाँ से भागने लगी होती है। हालांकि तभी हमें एक और प्लेनेट देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी तेज़ी से ब्लास्ट होता है और उसके बाद काफ़ी सारे ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि तभी नाइन सोर्ड मास्टर कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ और इसके बारे में कन्फर्म किंगडम ऑफ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की डेस्टिनेशन के बारे में पता कर लो। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो मेरी सेकेंड टीम है वो यहाँ पर बचे हुए जितने भी फील्ड के अंदर जग हैं उनको ख़त्म करेगी। उन्होंने दोनों ही टीम को काम पे लगा दिया होता है। फिर वो लुओ फेंग की तरफ को इशारा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके साथ ही ये मिशन यहाँ पर समाप्त हो चुका था और हमें वो फ्लीट्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर पहले से तादाद में काफ़ी ज़्यादा कम फ्लीट्स देखने के लिए मिल रही थी। लुओ फेंग भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि असल में ये मिशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा इन सभी के लिए। तभी यहाँ पर लुओ फेंग पूछने लग जाता है मिस लिन से कि आखिर कितनी कैजुअलिटी जगह पर और साथ ही हमारा मिशन ओवरऑल कैसा रहा। वो काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दुख है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर स्क्रीन पे शो करने लग जाती है और कह रही थी कि हमारी 30 इंटरस्टेलर फीस्ट जो थी वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से सफ़र की हैं और साथ ही यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ऑलमोस्ट यहाँ पर उन्होंने अपनी जान गंवाई है। खैर यहाँ पर ये जो जर्ग थे इनके जो कलेक्टिव अटैक थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक किया था, जिसके चलते यहाँ पर ये जो इम्पीरियल कैप वो यहाँ पर जर्ग अटैक के अंदर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके साथ ही लुओ फेंग को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो कहने लग जाती है कि हमारी ड्यूटी के ऊपर एक लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर थे जो कि यहाँ पर तैनात थे, लेकिन यहाँ पर उनमें से बहुत ही कम बचे हुए हैं। जिसके साथ ही वो कहती है कि आयरोनिकली यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट के अंदर भी यहाँ इंपीरियल कैपिटल स्टार जो था इसके अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी करते हुए बचे कुछ वॉरियर्स ने भी अपनी जान गंवा दी। लुओ फेंग को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था उन सारे ही सोल्जर्स के लिए। जबकि यहाँ पर अब मिसीन बताने लग जाती हैं कि अभी भी हमारे पास में 70 फ्लीट्स बाकी हैं जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करके आए हैं और साथ ही यहाँ पर वो बता रही
होती है कि फिर भी काफ़ी कम कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्योंकि अगर ये फंस जाते एक बार तो यहाँ पर इनका निकलने का ही चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि खैर यहाँ पर इसके अलावा भी हमने रूइन सोर्ड मास्टर ने एक और स्पाई आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम यहाँ पर मूलीहाउ बताया जाता है। और साथ ही वो कहने लगी होती है कि इसने ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जर्ग की मदद की है जिससे कि वो यहाँ पर जर्ग को यहाँ से निकलने का रास्ता दे सके, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर जर्ग उसी की हेल्प से निकले थे। तभी यहाँ पर अब वो बताने लगी होती है कि खैर यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जर्ग जो है अब उनकी फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी और ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर उनका अटैक करना भी अब इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ पर जर्ग हाइव डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, पर इसके बावजूद भी हमने 2 इमोर्टल लेवल के इनसाइडर प्लेयर्स को ख़त्म किया है और ये लॉस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हुआ है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है इनको ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, क्योंकि इन दी एंड इन लोगों ने इतने सारे सोल्जर्स को यहाँ पर अपनी डेथ के हाथ उतरते हुए देखा है। जबकि यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि ऑल्दो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन ये जो जर्ग हैं ये यहाँ पर एकदम से अब बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, जिससे कि यहाँ पर लुओ आपने हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया है। हालांकि तभी मार्किस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ तो हुई ही है, लेकिन सबको इसके बारे में अफसोस भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर लुओ फैंग की वजह से जर्ग से ये लोग कुछ वक्त के लिए तो सेफ ही हैं। तभी यहाँ पर लुओ फैंग भी कहने लगा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुम। कि दूसरी तरफ हम मास्टर शैन को देखते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे। तभी उस स्पिरिचुअल मास्टर के पास में यहाँ पर मैसेज आने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मास्टर शैन भी तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं। लुओ फैंग के बाकी सारे जो साथी होते हैं वो भी यहाँ पर लुओ फैंग के साथ में थे और लुओ फैंग कहता है कि एब्सोल्युटली मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ और अर्थ के ऊपर भी काफ़ी ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स हैं जो कि मेरी मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। जबकि यहाँ पर मार्किस कह रहा होता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि जर्ग के लिए यहाँ पर अभी ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर ट्रबल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके साथ ही अभी के लिए लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होते। लुओ फैंग यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इस मिशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया और सक्सेसफुली यहाँ पर जर्ग को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद सारी फ्लीट्स जो थी वो यहाँ पर अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन ट्राइब्स के बीच में जो एंडलेस वॉर होने लगी थी वो यहाँ पर अभी शुरुआत ही है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारी की सारी फ्लीट्स एक एक करके वहाँ से जा रही होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ही वहाँ से गायब हो जाती हैं तो लुओ फैंग को तो अभी भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता भी होती है और लुओ फैंग को ये भी पता था कि यहाँ पर जर्ग का जो टारगेट है वो यहाँ पर अर्थ ही है। तभी लुओ फैंग को स्क्रीन के ऊपर किसी का मैसेज शो होता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है कि मोर्टल लॉर्ड जो कि लुओ फैंग से कुछ बात करना चाह रहा था। लुओ फैंग कह रहा होता है कि ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक सुपर एग्जिस्टेंस आखिर मेरे अंदर इंटरेस्टेड कैसे हो सकती है और इसने मुझे ढूंढा कैसे। तभी हमें किसी के हंसने की आवाज़ आने लग जाती है और लुओ फैंग जो था वो यहाँ पर सडनली काफ़ी ज़्यादा अजीब सी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करता है, जहाँ पर वो तुरंत ही कहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं यहाँ पर इस बंदे से मिल पा रहा हूँ और स्क्रीन के थ्रू होते हुए वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर भी एंटर कर सकता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो इमोर्टल लॉर्ड था वो तो यहाँ पर तुरंत ही लुओ फैंग के सामने आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी ग्रीन टाइप की कुछ वेन्स भी होती हैं। हालांकि जैसे ही वो उस जगह पर आता है तो काफ़ी खतरनाक वाला डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसने लुओ फैंग को यहाँ पर समन करते हुए डिमांड कर ली थी एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ की। हालांकि हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग कह रहा होता है कि ऑल्दो यहाँ पर शायद से ये मिल्की वे की डिमांड करेगा, लेकिन यहाँ पर लुओ फैंग कहता है कि क्या मिल्की वे में कोई खास तरीके की वैल्यू है। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फैंग कहने लगा होता है कि मिल्की वे हो या फिर जो भी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी बात को रिफ्यूज़ करता हूँ तो फिर हो सकता है कि ये मेरा खेल ही ख़त्म कर दे। जिसके साथ ही लुओ फैंग यहाँ पर उससे हाथ जोड़कर काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली कहता है कि आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, मुझे सिर्फ अर्थ दे दो। जिसके बाद तो यहाँ पर इस इमोर्टल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लुओ फैंग की बात से आता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है कि मेरा सजेशन तुमसे अलग है। और ये कहने के बाद वो कहता है मुझे बाकी सारे प्लैनेट्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ पर अर्थ को तुमसे चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो लुओ फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगा होता है। लुओ फैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और लुओ फैंग कहता है कि इतने सालों से मैं डेस्परेटली फाइट कर रहा हूँ अपने अर्थ को बचाने के लिए और इस तरीके से आज यहाँ पर मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है। मॉर्टल बंदा लुओ फैंग की सारी रिब्स को ही तोड़ देता है। लुओ फैंग को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था, जिसके साथ ही लुओ फैंग इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता। जबकि यहाँ पर लुओ फैंग को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या ही सकता था। लुओ फैंग की आइज़ भी यहाँ पर लिटरली ब्लीड
फीड करने लगी होती हैं, लेकिन लुओ फेंग अभी भी गुस्से से यही कहता है कि मैं इसको तुम्हें सेल नहीं कर सकता। जिसके साथ ही वो बंदा यहाँ पर लुओ फेंग को दूर फेंकता है और उसके साथ ही कहता है कि वाकई तुम काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो। जिसके साथ ही कहता है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसी की वजह से मैं आज तुम्हारी जान को बख्श रहा। केवल मैं अर्थ को ऐसे जाने भी नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अर्थ के एक छोटे हिस्से को मुझे सौंप दो। लुओ फेंग के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता और साथ ही वो इमोर्टल लॉर्ड कहता है फिर इसके बाद ये सारा ही मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिसके साथ ही लुओ फेंग वापस चेयर पे आकर बैठ चुका था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लुओ फेंग कहता है कि मैंने यहाँ पर अर्थ के ऊपर एक स्मॉल आइसलैंड एरिया देने का वादा उससे किया हुआ है, लेकिन आखिर ये बंदा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है वो यहाँ पर क्यों ही इंटरेस्टेड है अर्थ के अंदर, और साथ ही यहाँ पर उसने इस नेगोशिएशन को मेरे साथ में किया है। ऐसा लग रहा है कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी वैल्यू मौजूद है जिसके बारे में इस बंदे को पता है। लुओ फेंग इसके बारे में डरने भी लग जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या वैल्यू इस बंदे को दिखी होगी जो कि लिटरली वो लुओ फेंग के पास आकर उसे अप्रोच कर रहा था अर्थ का एक पीस देने के लिए। लुओ फेंग तो बेचारा वो अपना सर ही पकड़कर बैठ जाता है और कहने लगा होता है कि अब यहाँ पर और भी बाकी सारे लोग आ चुके हैं जो कि अर्थ के अंदर अपना इंटरेस्ट जगा रहे हैं। भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बाकी सारे सुपर लोग भी आकर अर्थ के अंदर अपनी इंटरफेरेंस करेंगे तो वो चीज़ तो यहाँ पर अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी। जिसके बाद अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुछ काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा होने वाला था। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है आई बॉल किंग की, जो कि यहाँ पर आया हुआ था उस क्रिस्टल को ही लेकर, और वो यहाँ पर अपने सामने दिख रहा होता है और कहने लगा था कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिमोट है और कहने लगा होता है कि लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ छोड़ देते हैं तो फिर एडवांस में ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जिसके साथ ही कहता है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अब कहता है कि सेकंड ब्रदर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, और कहने लगा होता है कि हम यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर मानने के लिए तैयार हैं। जिसके साथ ही वो एक ईविल स्माइल भी पास करता है। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजर चुका था। लुओ फेंग और उसकी फैमिली वाले यहाँ पर काफ़ी आराम से चिल कर रहे होते हैं लुओ रेजिडेंस के अंदर। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग के बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके फादर गेम वगैरह खेल रहे होते हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल यहाँ का हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसी वक्त हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर एंट्री हो जाती है आई बॉल किंग की, और जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो वो सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने लगा था। लिटरली वो यहाँ पर एक एक बंदे को उनकी जगह पर से खींच कर ले जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की वाइफ सुशिन कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर ये जगह है क्या, ये लुओ रेजिडेंस है और लुओ फेंग यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर है। तुम्हें यहाँ पर ऐसे उसकी इजाज़त के बिना आकर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग की मदर और साथ ही बाकी सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। साथ ही यहाँ पर अब सुशिन कह रही होती है कि क्या तुमने लुओ फेंग और कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब आई बॉल किंग कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर रहा था। और रही बात यहाँ पर इन सारी चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी उसको पता चल ही जाएंगी। जिसके साथ ये सीन कट होता है, हमें क्यान वो यूनिवर्स दिखाया जाता है। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जा रहा था। असल में यहाँ पर आई बॉल किंग ने लुओ फेंग को थ्रेटन करना शुरू कर दिया था और उसने यहाँ पर लुओ फेंग को कहा था कि अगर तुम मेरे साथ में ट्रेड नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता ही है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लुओ फेंग को उसने कहा होता है कि तुम्हारी फैमिली मेरे पास में है और साथ ही अगर तुम इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा कि अर्थ को मुझे सेल कर दो। लुओ फेंग तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही लुओ फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मुझे थ्रेटन कर रहे हो और साथ ही यहाँ पर मेरा प्लेनेट भी तुम्हें चाहिए। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अब मार्स का सीन और यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। लुओ फेंग बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहता था और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली जाकर लुओ फेंग जो था वो इसके बारे में सोचने लगा होता है कि क्या करना है। जब ही उसी वक्त वहाँ पर डायलन आ जाता है और उसे कहने लगा होता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर सेटल कर ही लेंगे। और लुओ फेंग कहता है कि हाँ, और इसी वजह से मैंने मार्स को चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें आराम से सेटल हो सकती हैं। जबकि यहाँ पर डायलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। जिसके बाद यहाँ पर बेचारा लुओ फेंग थोड़ी शांति भरता है और कहने लगा होता है कि अब मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग तुरंत यहाँ से आगे बढ़ता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है लुओ रेजिडेंस का सीन और यहाँ पर अभी लुओ फेंग की फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पर लुओ फेंग तुरंत आकर अपीयर होता है तो लुओ फेंग के बच्चे और साथ ही लुओ फेंग की वाइफ सारे उसे काफ़ी होपफुल नज़रों से देख रहे होते हैं। जबकि आई बॉल किंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बैठा हुआ था और कहता है कि लुओ फेंग हम लोग एक बार फिर से मिल ही गए। जबकि डायलन कह रहा होता है कि
अभी ये जो आई बॉल किंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है योर हाइनेस। इसके साथ में 6 इमोर्टल किंग है जो कि अभी भी मौजूद हैं, 12 ग्रांटेड इमोर्टल टाइटल वाले बंदे हैं, और इसके अलावा भी इसके पास में यहाँ पर ग्रेट एक्सटाओ वू शेंग नाम के कुछ गार्ड्स भी हैं जो कि पावर्स को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही हमें यहाँ पर इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहकर काम करना होगा। लुओ फेंग कहता है कि ठीक है। हालांकि इसके बाद लुओ फेंग आगे आता है और वो यहाँ पर काफ़ी तमीज़ के साथ में हैंडल करने की चीज़ों को कोशिश करता है, और कहने लगा होता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर आने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। तभी वो कहता है कि तुमने क्या उस ईमेल के बारे में नहीं पढ़ा है? साथ ही यहाँ पर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गैलेक्सी को खरीदने के लिए आया हुआ हूँ। लुओ फेंग को ये सुनकर गुस्सा चढ़ता है। तभी वो कहता है कि देखो, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहता हूँ, तो जल्दी से बताओ कि आखिर क्या प्राइस तुम रखना चाहोगे। मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा हूँ चीज़ों को खरीदने और सेल करने में। जबकि लुओ फेंग यहाँ पर कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पर निगोशिएशन की बात कर रहे हो। असल बात तो यह है कि तुमने मेरी फैमिली को पहले किडनैप कर लिया है, जिससे कि मैं यहाँ पर सिंसियरिटी के साथ में तुम्हारे साथ काम ही ना कर सकूँ। मैं इस सारे ही मैटर को तुरंत वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के साथ में बताऊंगा, जिससे कि यहाँ पर तुम्हें अगर कोई भी नेगोशिएशन करनी है तो फिर डायरेक्टली उनसे ही करना। जबकि यहाँ पर आई बॉल किंग कहता है कि अच्छा, और ये कहकर तुरंत ही लुओ फेंग की फैमिली को वहाँ से तुरंत ही काफ़ी बुरे तरीके से लुओ फेंग के पास फेंक देता है, जिसके साथ ही सारे के सारे मेंबर्स वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग थोड़े डरे हुए नजर आ रहे थे। लुओ फेंग को नेचुरली काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सारी चीज़ों को काफ़ी आराम से हैंडल करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते पूरी फैमिली वहाँ से गायब हो जाती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग वहाँ से लुओ फेंग के स्पेस वर्ल्ड के अंदर चले गए थे। जबकि यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो इस चीज़ के बारे में, जिसके साथ ही वो अभी भी कॉन्फिडेंट था कि लुओ फेंग उसकी बात मानेगा। लुओ फेंग उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहने लगा था कि अर्थ मेरा घर है। जबकि ये सुनकर आई बॉल किंग कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें एक प्राइस बताना होगा। चलो 100 मिलियन मिक्स यूनिट के बारे में सोचते हैं। ये सुनने के बाद तो बबाता कहने लग जाती है कि 100 मिलियन ह्युआन यून, ये तो एक अमाउंट है, और बबाता इसको कैलकुलेट कर रही होती है और कहने लगी होती है कि क्या सच में मिल्की वे की इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। जबकि लुओ फेंग गुस्से से कहता है कि मैं अपने घर को सेल नहीं करने वाला हूँ। जबकि ये सुनकर आई बॉल किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, और यहाँ पर उसके सारे सोल्जर तैयार थे फाइट करने के लिए। ताइलन भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है, तो आई बॉल किंग यहाँ पर हंसने लगा था, फिर तालियां बजाता और कहता है कि वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हुआ हूँ। और कहता है कि 1 मिलियन मिक्स यूनिट्स, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तभी बबाता कहती है कि ये तो लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्या सच में इतना बड़ा फंड ये बंदा प्रोवाइड कर सकता है। अब इन्हें डाउट होने लग जाता है कि असल में शायद हो सकता है कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो, जो कि यहाँ पर इसे सपोर्ट कर रहा है। लुओ फेंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको मना कर देता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे को ऑफेंड करने वाला हूँ। फिर भी लुओ फेंग उठकर खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं करने वाला। और ये कहकर लुओ फेंग तुरंत ही अपने स्ट्रॉन्ग प्रेशर को रिलीज़ करता है, लेकिन अगले ही पल हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आई बॉल किंग भी अपने प्रेशर को रिलीज़ करता है, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर सारी चीज़ें बदल चुकी थी। यहाँ पर अर्थ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और लुओ फेंग के ऊपर भी वो प्रेशर लगा रहा था और कह रहा होता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे हुए, क्योंकि लुओ फेंग की वर्ल्ड रिंग उसने हासिल कर ली थी। जिसके बाद यहाँ पर वो लुओ फेंग को थ्रेटन करता है कि अब तो तुम्हारे पास में बस 2 ही चॉइसेस हैं। एक तो यहाँ पर मेरे साथ में वादा करो कि तुम यहाँ पर अर्थ की ओनरशिप को मुझे ट्रांसफ़र कर दोगे, और उसके बदले में फिर तुम मुझसे 1 बिलियन हुआनयून ले लेना और मैं यहाँ पर अर्थ का मालिक हो जाऊँगा। और सेकंड, यहाँ पर अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो तो याद रखना, यहाँ पर जितने भी लोग अर्थ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे मेरे पास में, यानी कि उनकी जान में कभी भी ले सकता हूँ, सभी एक ही बार से ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लुओ फेंग अब और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो कि दूसरों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और साथ ही इतना ज़्यादा बुली करते हैं। जिसके साथ ही वो बंदा कहने लगा होता है कि अब तुम खुद ही सोच लो यहाँ पर कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। लुओ फेंग कहता है कि जंगल का सिर्फ एक ही लॉ होता है कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। जबकि यहाँ पर आई बॉल किंग कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा जवाब जानना है, और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझे थ्रेटन कर रहे हो और साथ ही अर्थ के सारे ही लोगों को तुमने अपने पास में रखा हुआ है। आखिर ये कहाँ की समझदारी है। लुओ फेंग को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन उसकी बातें सुन सुनकर यहाँ पर आई बॉल किंग को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लुओ फेंग को तुरंत ही एक रख के देने वाला था, और तुरंत ही यहाँ पर लुओ फेंग को काफ़ी बुरे तरीके से पीटने जा रहा होता है। बेचारा दाइलन भी यहाँ पर
काफ़ी कोशिश करता है लुओ फेंग को बचाने की, लेकिन आई बॉल किंग उसके ऊपर प्रेशर डाल के ऑलमोस्ट उसको काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड करने जा रहा था। तभी हमें आसपास काफ़ी सारे क्रैक शेटर्ड होते हुए दिखते हैं और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आई बॉल किंग उसको छोड़ देता है और अब उसकी नज़र पड़ती है कि आखिर ये है क्या। तभी यहाँ पर ये जो रिंग होती है वो चली जाती है किसी और बंदे के हाथ में और ये कोई और नहीं लुओ फेंग के मास्टर होते हैं। जैसे ट्रू यान एम्परर वहाँ पर आते हैं तो फिर डायलन और लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन ट्रू आई बॉल किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम्हें मसला ही क्या है, तुम अपने सारे काम छोड़ के अपने डिसाइबल के मैटर में क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। जबकि यहाँ पर ट्रू आई बॉल किंग की बातें सुनने के बाद अपने ट्रू यान एम्परर कहने लगे होते हैं कि ओह लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार मैंने तुम्हें पीटा था और तुम कुछ भी नहीं कर सके थे, इस बार भी मैं यहाँ पर ऐसा ही करूँगा क्योंकि तुम यहाँ पर यंगर जनरेशन से इसके बारे में बदला ले रहे हो। तो जरा बताओ मुझे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों तुम यहाँ पर इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हो। हालांकि यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद अभी भी आई बॉल किंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। यहाँ पर ट्रू यान एम्परर कह रहे होते हैं कि बेटा जी अभी आप इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि आप हमसे कुछ भी कहोगे इसके बारे में। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।